नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा है, उसका पार्ट 7 लेकर आए। पार्ट 7 में आप सेट नंबर 19, 20 और 21 देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, यानी उस पौधा का नाम बताया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन लेते हैं, तो वो क्लोरेला है। क्लोरेला एक पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो श्वसन लेते हैं, इसीलिए क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं। अगला है प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। सबसे पहले तो प्लेग जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, तो किस जीवाणु से फैलती है, तो ये पास्चुरेला पेस्टिस से फैलता है। अगला है कोशिका की किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, तो केंद्रक को क्या कहते हैं, तो साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अगला है प्रोटीन का, यानी कौन सा प्रोटीन को रक्त को थका जमाने में मदद करता है, यानी कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को थका यानी जमने में सहायता करता है, तो इसका प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेनिन नामक प्रोटीन है। अगला है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है वो पानी से काफ़ी डरते हैं। अगला है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो वो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला है किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं, तो किरचॉफ का नियम कहता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके ताप पर निर्भर करती है। अगला है कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, तो संयोजी ऊतक जो है वो क्या करता है, तापक्रम को नियंत्रित करता है। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अगला है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है, तो हमारे शरीर में पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। अगला है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम धमनी कहते हैं, जबकि शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम शिरा कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगला है टिटनेस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस से। टिटनेस एक जीवाणु द्वारा रोग है। अगला है सवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विखंडन होता है, तो असूत्री विभाजन उसमें होता है। अगला कांच को कैसे प्राप्त करते हैं, कांच को कैसे प्राप्त करते हैं, तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पे ये कांच प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करते हैं तो कांच प्राप्त होता है। अगला है नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों की क्या कहते हैं, हमारे नाखून और बाल में जो उगते हैं ऊतक उसको क्या कहते हैं, तो क्रेटिनोफिली कहते हैं, उसको क्रेटिनोफिली कहते हैं। अगला है जर्मन सिल्वर किसका उदाहरण, तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पे जस्ता एवं निकल दिया है, तांबा भी होता है, तो यानी जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। अगला है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी वूल ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड, दोनों आपको आंसर मिल सकता है। ऑप्शन में जो मिलेगा उसको मार दिया, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट। अगला है एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और परमाणु की त्रिज्या भी जो होती है उसका आकार 10⁻10 मीटर होता है, जबकि नाभिक 10⁻15 मीटर होता है। अगला है डिहाइड्रेशन में शरीर में किस रसायन की कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन होने पर। E = mc² किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आइंस्टीन ने E = mc² दिया था। ये मॉडल सेट 20 चल रहा है, इससे पहले 19 देखें। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कहीं कहीं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी देखने को मिलेगा, और न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर भी रॉकेट चलता है। अगला है ब्रिक यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सा है, तो इससे पहले वाले सेट में हम बताए थे ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला है एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है, तो एक शराबी व्यक्ति जो ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो उसमें विटामिन सी की कमी होती है। अगला कवक में संचित भोज किस रूप में रहता है, तो कवक में संचित भोज ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अगला ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है, तो ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस निकलती है।
अगला है भारत का प्रथम न्यूक्लियस रिसर्च सेंटर कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत का पहला रिसर्च सेंटर। अगला है कार्य का सीजीएस पत्रिका मात्रक। कार्य का सीजीएस पत्रिका पूछा तो कार्य का सीजीएस पत्रिका में मात्रक अर्ग होता है, जबकि एसआई पद्धति में जूल होता है। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है गैसोहॉल। अगला, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम डायरेक्ट पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वास्तविक रूप से। अगला, वायुयान की चाल एवं ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को हम मैक संख्या कहते हैं। अगला, समतल दर्पण में व्यक्तियों को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर कोई दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण का साइज आपके लंबाई की आधी होना चाहिए। अगला, समुद्र की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो समुद्र की दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, या कहीं 1.853 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। अगला, किस समान यंत्र की सहायता से प्रस्रव तरंग उत्पन्न किया जाता है? तो सोनार। सोनार के द्वारा प्रस्रव तरंग उत्पन्न किया जा सकता है। प्रस्रव तरंग का हटर जो होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस 20,000 हटर से अधिक होता है। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला, लैंगरहैंस की दुबका कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की दुबका पाया जाता है। अगला, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अश्रु गैस कौन है? तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है तितर बितर करने के लिए। अगला, सिक्का किसका धातु का, यानी सिक्का जो है किस धातु के मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। तांबा 88% रहता है, जबकि टीन 12% रहता है। अब मॉडल सेट 21 देखेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो पात्र में निषेचन, यानी मादा युग्म और नर युग्म जो पात्र में निषेच करते हैं उसके बाद उसको गर्भाशय में हम प्रतिरोपण करते हैं। अगला, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में ए भंडारित, यानी विटामिन ए भंडारित रहता है। अगला, कैंडेला किसका मात्रक? तो कैंडेला आपको ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। 7 आधारी मात्रक होता है, उसमें कैंडेला भी आता है आधारी मात्रक में, तो इसका ऐसा मतलब कैंडेला होता है, यानी ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब कैंडेला होता है। अगला, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो ये व्यतिकरण के कारण आपका साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है सनलाइट की उपस्थिति में। अगला है, किन्हें लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है KNMO4 होता है। अगला है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होता है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा होता है, जहाँ पे रुकावट की बांध होता है, जैसे धनुष ताने हुए रहते उस समय स्थिति ऊर्जा रहता है। एक बांध जो रहता है नदी का, वो भी उसमें भी स्थिति ऊर्जा रहता है। अगला है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता? तेल जो है जैसे लालटेन हो गया या दिया बारते तो उसमें तेल जो ऊपर चढ़ता है किसी कारण? तो केशिकत्व के कारण। केशिकत्व का इंग्लिश में कैपिलरी है, तो कहीं कैपिलरी भी देखने को मिल सकता है। अगला है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो सबसे पहले तो ठोस में अधिक होती है। तो ठोस में किस में? तो इस्पात में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल। अगला, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार जो होता है वो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? संतान के निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र निर्धारित होता है। अगर पिता से 22+X और संतान में मिलेगा तो वो लड़की पैदा होगा, जबकि 22+Y मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। अगला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं छुपी हुई वस्तुओं को पता करने के लिए या डूबी हुई वस्तुओं को। अगला है, मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होता है उसको लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, जबकि हृदय के लिए ECG का प्रयोग करते हैं। अगला, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अगला है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H1N1 है। अगला है, स्तनधारियों वर्ग में रक्त का सबसे अधिक
तापमान किसका होता है, यानी कि कौन सा स्तनधारी है जिसका रक्त का तापमान अधिक होता है, तो बकरी होता है। बकरी के रक्त का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये रहे आज के पार्ट 7, जिसमें हम मॉडल सेट 19, 20, 21 देखें। इसका अगला पार्ट भी लाएंगे। इससे पहले वाले सभी पार्ट को हम डाल चुके, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।